हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के आज हम पार्ट 5 में आ चुके हैं। पार्ट 5 में हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और वो प्रॉपर्टी है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपको ये चीज़ याद रखनी है, बट याद रखने से पहले आपको समझनी है और समझकर हम उसको जानेंगे कि ये है क्या। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये क्या है, ठीक है, और क्या बात बोलता है ये, ठीक है, ये जानेंगे। फिर उसके बाद उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं पेज नंबर 123 पर ट्राई दीज में 1 और 2 जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं इस पार्ट में। और उससे पहले हम जानेंगे कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। आप ये मान लीजिए ये कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल है और ए बी सी, और ये मुझे दो ऐसे मार्क लगे हुए हैं। ये दो मार्क लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। मार्क्स का यही मतलब होता है। ये मार्क्स आपको लगे मिल जाए तो समझ लीजिए ये और ये साइड बराबर है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जो ये इक्वल साइड्स हैं, ये ए सी और ए बी इक्वल साइड्स हैं। अब ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। और ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यही ये प्रॉपर्टी बोलती है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये एंगल और ये एंगल, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बोलती है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब मान लो अब ये ट्राइंगल बना हुआ है इस तरह से, ठीक है, और ये दोनों लगे हुए हैं ऐसे निशान, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये इक्वल साइड है और ये इक्वल है। इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला, और इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, बराबर हो जाएंगे। यही बोलती है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये मान लो आप एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब ये क्या है, इसमें ऐसे ये मार्क लगा हुआ है, ये लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये तीनों साइड से इक्वल है, तीनों साइड से इक्वल है। ये भी ये और ये तीनों साइड ही एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। ये तीनों साइड से एक दूसरे के इक्वल है। तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। पहली बात तो तीनों साइड्स जब बराबर होते हैं तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जा रहे हैं। देखो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल और इस वाले साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल, तीनों ही इक्वल हैं। जब तीनों, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स भी इक्वल एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्वल साइड्स तो होते ही हैं, साइड्स तो होते ही इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ये तो हमें पता ही है। लेकिन साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये और इसके ऑपोजिट ये, तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये वाला ऑब्ट्यूज ट्राइंगल था, इसमें ये और ये साइड एक दूसरे के बराबर थे और दो साइड यहाँ बराबर होते हैं, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था, तो ठीक है। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक क्वेश्चन नंबर 3 है।
ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ वो तो आपको यहाँ पर मेरे साथ करने हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं वो क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने हैं। वो इजी हैं, इसलिए ही मैंने आपको छुड़वाया है। बाकी हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, उसके बाद आप लोग खुद ही कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो यहाँ रख दो। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले तो इसको नाम दे देते हैं ABC। पहला काम जो हमें करना है वो क्या करना है, ये इक्वल साइड है और ये इक्वल साइड है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये भी, ये और ये बराबर है। ठीक है, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो इसके ऑपोजिट ये एंगल और इसके ऑपोजिट ये एंगल दोनों बराबर हैं, बराबर होंगे। ठीक है, ये इसके ऑपोजिट ये एंगल और इसके ऑपोजिट ये एंगल दोनों बराबर होंगे। अब भाई जब एंगल दोनों बराबर होंगे तो देखो ना, ये दोनों बराबर होंगे तो ये भी 50 डिग्री होगा ना, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। इसके ऑपोजिट ये एंगल, इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल बराबर होंगे, ये दिया हुआ है 50 तो ये भी हो जाएगा 50। तो हम लिखेंगे बाई इक्वल एंगल्स, बाई एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ये वाला BCA, एंगल BCA दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और एंगल BAC कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल BCA 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया इजीली, ये तो बहुत इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कुछ नहीं है, इसको काटो। ठीक है, इसको भी पहले नाम कर दो, फर्स्ट वी राइट द नेम्स। ठीक है, उसके दिस इज इक्वल, दिस इज इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, ये इस मार्क का ये मतलब है कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, और इक्वल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा और इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा और इसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसके ऑपोजिट कहाँ, कौन सा एंगल है, देखो इसके ऑपोजिट यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा। इसके ऑपोजिट देखो, इसके ऑपोजिट ये ऑलरेडी ये एक्स ही फाइंड करना है हमें। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके ऑपोजिट ये है। ठीक है, तो देखो जब ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जब ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, ये भी x होगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो इसमें यहाँ पर लिखा नहीं हुआ और ये कभी लिखा भी नहीं मिलेगा आपको। जब ये सीधा ऐसी सीधा बन जाता है ना, स्ट्रेट, ये सीधा हुआ परपेंडिकुलर बन जाता है तो ये 90 डिग्री ही होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं होता, कभी नहीं लिखा मिलेगा। ये 90 डिग्री ही होता है, ये हमें मान के ही चलना पड़ेगा। ठीक है, कभी लिखा नहीं मिलेगा, ये मिल भी सकता है पर लिखा नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम ये खुद अपना दिमाग लगाएं कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट बाई एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये मैंने पूरा नहीं लिखा, आप पूरा लिख लेना। ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ये वाला CBA। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों x हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के दोनों इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम
प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, तीनों साइड्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, हमने पिछली बार यही क्वेश्चन किया ना, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों साइड्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये x प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो x और x 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री 2x। ठीक है, अब 90 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा इधर आकर। तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री और x इज इक्वल टू 90, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ हो जाएगा आके अपॉन में। तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री हमें मिल जाएगा। ठीक है, x 45 डिग्री है मतलब ये भी 45 है और ये भी x है मतलब ये भी 45 है। तो ये हमें क्या मिल गया, ये x मिल गया इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखो आप दिया हुआ है, नेमिंग कर देते हैं पहले A B C D। अब ये देखो दिया हुआ है ऑलरेडी, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है और एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट जो साइड होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसके ऑपोजिट ये साइड है और इसके ऑपोजिट ये साइड है, सॉरी इसके ऑपोजिट ये एंगल है और इसके ऑपोजिट ये एंगल है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे और जब ये x दिया हुआ है तो इसका मतलब ये भी x ही हो जाएगा। तो आप लिख लो बाई एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आपको लिखना है पूरा। ठीक है, क्या होगा, ये वाला एंगल हमें दिया नहीं था ना, ये वाला एंगल पहले लिख लेंगे CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CBA के बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू x। ठीक है, अब ये x मिल गया, ये x मिल गया। ठीक है, ओ सॉरी ये हमें ढूंढना ये x है। ठीक है, ये वाला x को ढूंढना है। अब ठीक है, ये दोनों x हो गए, ये तो ठीक है। अभी लेकिन अभी हम थ्री एंगल्स प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, लेकिन हम यहाँ पर देखो एक प्रॉपर्टी है जो हम लगा सकते हैं। आप याद करो अच्छे से, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, और ये दोनों क्या है, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और इसके ऑपोजिट हैं। तो भाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा सकते हैं, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है 110 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ये है और ये है, तो x प्लस x। ठीक है, 110 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस x 2x। x यही है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x कितना मिल जाएगा हमें, x मिल जाएगा 55 डिग्री। x ही तो ढूंढना है, तो ये भी 55 हो जाएगा और ये भी 55 हो जाएगा। ठीक है, तो x मिल गया 55 डिग्री। अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आप ये वाला कर लीजिए और फिर उसके बाद हम ये वाला करते हैं, ABCDE। ठीक है, अब देखो आप, अब इसमें यहाँ भी इक्वल, ये देखो इक्वल मार्क्स हैं, इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और जब ये इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल होगा। तो ये इसके ऑपोजिट ये एंगल है, इसके ऑपोजिट ये एंगल है। ठीक है, तो
इसके ऑपोजिट ये एंगल है, इसके ऑपोजिट ये एंगल है। तो भाई ये एक्स दिया हुआ है, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट है। तो जब ये एक्स दिया हुआ है तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम सोचो इस एक्स को कैसे पता लगाएंगे। इस एक्स को पता लगा लिए तो ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो इसके लिए भी होगी और इसके लिए भी होगी। तो भाई इसको कैसे पता लगाएंगे, आप ये देखो यहाँ पर ये क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ऐसे जब एंगल बनता है तो ये और ये बराबर होता है और ये बराबर होता है। तो आप देखो ये यही तो बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही बन रहा है ना, ये और ये बराबर होगा, ये वाला एंगल। तो ठीक है, तो बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर एंगल BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब ये मिल गया 30 डिग्री, तो ये x है, x इक्वल टू 30 मिल गया तो ये भी x है। ठीक है, तो ये भी x है, तो x कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया ना। BCA, एंगल BCA x ही तो है, BCA x है, x 30 मिल गया। तो हमें ढूंढना ये रेड वाला था, तो भाई ये भी x है और ये भी x है, तो x की वैल्यू तो दोनों के लिए लागू होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाला भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमें मिल गया। ये मैंने 4 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी के बचे, इसमें पूरे 9 क्वेश्चंस हैं, बाकी के बचे 5 आपको करने हैं। वो इजी हैं सारे। ठीक है, और उनमें से कोई सा क्वेश्चन ना आए तो आप देखना इन चारों में से कौन से मैच होता है वो, और उस वाले को जाकर देखना मैंने कैसे सॉल्व किया है, और फिर उसको देखकर आप वो जो क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा है वो सॉल्व करना। ठीक है, सो ये हो गया। अभी हम सेकंड पे आते हैं। ये है सेकंड, ये ट्राई दीज का सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से 2 को हम यहीं पर अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 को हम यहीं पर सॉल्व करेंगे, बाकी को आपको एक को आपको खुद करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो नेमिंग कर देते हैं। इसमें क्या करना है, इन क्वेश्चन में एक्स भी फाइंड करना है और वाई भी फाइंड करनी है। देखो वाई भी दिया हुआ है और एक्स भी दिया हुआ है, तो एक्स तो फाइंड करना ही करना है, उसके साथ वाई भी फाइंड करना है। अब आप देखो यहाँ पर फिर से नहीं दिया हुआ है, ये आपको लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन आप समझ जाइए ये जो एंगल है ये हमेशा 90 डिग्री होता है। अब आप देखो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसके ऑपोजिट एंगल ये है और इसके ऑपोजिट ये है, तो ये दोनों एंगल्स, ये वाला जो इसके ऑपोजिट है, ये और इस वाले साइड के ऑपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो जब ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये x है, ये x है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो x प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस x 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 90 को इस साइड भेज दिया तो 180 में से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2,
और x हो गया इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि x की वैल्यू 45 डिग्री है। ठीक है, और ये भी x है तो इसकी भी 45 डिग्री हो गई। ठीक है, अब ये y को ढूंढना है। ठीक है, y को ढूंढना है, तो y को कैसे ढूंढेंगे? तो देखो ये x 45 है, तो x की वैल्यू तो भाई 45 आई है, तो इसका मतलब ये तो जितने भी x होंगे सबके लिए 45 होगी, तो ये वाला x भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब आप याद करो लीनियर पेयर क्या बोलता है, सीधी लाइन जो बनती है, सीधा जो एंगल बनता है पूरा, ये कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। याद करो अब लीनियर पेयर। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में। तो बाई लीनियर पेयर प्रॉपर्टी एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। टोटल पूरा 180 डिग्री बनती है, सीधी लाइन जो बनती है ना 180 डिग्री बनती है। ठीक है, और एंगल y और एंगल x दोनों मिलकर वही बना रहे हैं। यहाँ से शुरू हुआ ऐसे, ये एंगल y और यहाँ से एंगल x, पूरा सीधी लाइन हो गई। तो एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल x तो अभी अभी हमने फाइंड कर लिया 45 डिग्री। तो एंगल y प्लस एंगल x की जगह लिख देंगे 45 और 180 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 45 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 45 आप करेंगे तो 135 डिग्री मिल जाएगा। इसका मतलब एंगल y मिल गया 135 डिग्री। तो एंगल y भी मिल गया और एंगल x भी मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर। सेकंड मैंने कर दिया, ये थर्ड है, थर्ड भी करेंगे, उसके बाद फर्स्ट आप लोग करेंगे खुद। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो देखो इक्वल साइड्स, सॉरी ये पेन की पेन बच गई। तो ये देखो, ये दोनों है इक्वल साइड्स, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड दोनों आपस में इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इसके ऑपोजिट है ये वाला और इसके ऑपोजिट है ये वाला। ये दिया हुआ है ऑलरेडी x, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। इसके ऑपोजिट है ये, इसके ऑपोजिट है ये, और एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो जब ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो अभी क्या होगा, ये देखो ये कितना है, ये देखो ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये कौन सा एंगल बन रहा है? आप लोग जल्दी से याद करो, वर्टिकली ऑपोजिट बन रहा है ना। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही तो बन रहा है, तो ये एंगल और ये यहाँ पर जो बनेगा ये एंगल इक्वल होगा ना। तो जब ये 92 है तो ये कितना होगा? पहले तो नाम लगे देते हैं, A B C D E F। ठीक है, अब देखो, अब जब ये 92 है तो ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट है, तो इसको हम एंगल BAC लिखने की जगह सिर्फ एंगल A लिख देते हैं। ठीक है, एंगल A लिख देते हैं शॉर्ट में। तो एंगल A इज इक्वल टू 92 डिग्री। क्यों? सिंस इट्स वर्टिकली ऑपोजिट है, इसीलिए एंगल ए भी 92 डिग्री हो गया। आप समझने के लिए यहाँ पर लिख दो। ठीक है, अभी ये हो गया, ये x है, ये भी x है, ये 92 है। अब हम क्या करेंगे? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होता है। तो
लेट्स लगा देते हैं इसमें x प्लस 92 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x x प्लस x 2x प्लस 92 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये जाएगा यहाँ और प्लस में है तो माइनस इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 92 कितना होगा, आप करेंगे तो आएगा 88 और x इज इक्वल टू 88, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 44 डिग्री। ठीक है, तो 44 डिग्री आ गया x, लेकिन यहाँ पर हमें x के साथ साथ क्या ढूंढना है, y भी ढूंढना है, ये y भी ढूंढना है भाई। ठीक है ना, y भी ढूंढना है। अब देखो भाई ये क्या बन रहा है, ये लीनियर पेयर बन रहा है, ये और ये दोनों मिला के पूरी सीधी लाइन ऐसी हो जा रही है, ये सीधी बन रही है, तो ये दोनों का सम मिला के कितना होगा x और y का, क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पर लिख लो बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x तो ढूंढा है हमने कितना है, x ढूंढा है 44 है, तो उठा के रख दो x की आगे 44 प्लस y को वैसा का वैसा रहने दो और 180 डिग्री। अब y को ढूंढना है तो 180 डिग्री, 44 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, माइनस 44, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 44 136 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है ये y है, ये आ जाएगा 136। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन और आज का ये टॉपिक हो गया जिसका नाम था साइड एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये देखो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा आज कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं तो इन दोनों के ऑपोजिट एंगल, इसके ऑपोजिट ये एंगल, इसके ऑपोजिट ये एंगल, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, ये देखो मैंने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, 3rd को, 5th को, 8th को और 9th को। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस थे तो उसमें से मैंने 2 को सॉल्व किया है, एक ये और एक ये। आपको ये 2 तो करने ही है, साथ ही में एक आपका होमवर्क है, एक आपको खुद ट्राई करना है, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, और दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये हमारा 5th पार्ट है, पांचवा वीडियो हमने इस चैप्टर का बनाया है और आगे 3 वीडियो और बनेंगे, 8 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज ओवर, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, साइन ऑफ।